दोस्तों, अमेरिका में आग के रूप जो अल्लाह का अजाब आया, तो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, फ्यूचर में जब कभी भी अमेरिका देश में इस्लाम धर्म के इतिहास पर नज़र डाली जाएगी, तो हमेशा ही 9/11 अटैक का जिक्र ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि यही वह टर्निंग पॉइंट था। यही वह मोड़ था कि जब अमेरिका की एक बड़ी आबादी ने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों और दिमाग में अब यह दिलचस्पी पैदा होने लगी थी कि आखिर हम भी तो जाने कि ये इस्लाम क्या है, कि जिसके बारे में हमारे मीडिया में 24 घंटे चर्चाएं होती रहती हैं और जिसके बारे में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की जाती रहती है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यहां पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एक्सप्लेन करते चलें कि दरअसल ये वो दौर था जब 9/11 अटैक को एक्सक्यूज बनाकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इराक जैसे उन देशों पर भी हमला कर रखा था। धाबा बोल रखा था कि जिनका इस हमले से या फिर इस हमले को करने वालों से कोई लेना देना नहीं था, और इसी हमले को और इसी जंग को अपनी आम लोगों के सामने जस्टिफाई करने के लिए मीडिया में ये सब कुछ किया जाता था। अब कहने को तो दोस्तों, अमेरिका के आम लोगों से इस्लाम का ये जो अचानक से इंट्रोडक्शन हुआ था, ये एक नेगेटिव वे में हुआ था, और ये जो एक बड़ी आबादी के दिलो दिमाग में इस्लाम को पढ़ने और समझने की दिलचस्पी जागी थी, ये भी जाहिर है नेगेटिव वे में ही जागी थी। मगर इसका जो अंजाम हुआ, जो रिजल्ट निकल कर आया, वो बिल्कुल अपोजिट था। एक ऐसा नतीजा निकल कर आया कि जिसने ना सिर्फ अमेरिकी हुकूमत बल्कि अमेरिका के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हिलाक रख दिया। दरअसल मामला ये था कि इस्लाम यूरोप में तो ऑलरेडी सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन था। इसका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी हाई था, मगर अमेरिका में यह चीज़ नज़र नहीं आती थी। और उसकी मेन वजह यही थी क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर आबादी इस्लाम के कनेक्शन में ही नहीं आई थी, बल्कि उनके सामने तो कभी इस्लाम का इंट्रोडक्शन तक नहीं हो सका था। ज़्यादातर आबादी ऐसी ही थी कि जिनके ना तो कभी मुस्लिम फ्रेंड्स रहे थे और ना ही वह कभी खुलकर किसी मुसलमान से मिल सके थे, जिसकी वजह से अब नेगेटिव ही सही मगर मीडिया के थ्रू हद से ज्यादा किए गए इस्लाम के इस प्रचार ने इस्लाम को ऑटोमेटिक इन तमाम लोगों के दरवाजों तक पहुंचा डाला, जिसका रिजल्ट भी फिर अगले कुछ दशकों या सालों में नहीं बल्कि महीनों और हफ्तों में नजर आने लगा। मिसाल के तौर पर यूएस रिलीजन सेंसस के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में अमेरिका के अंदर मुस्लिम आबादी 1 मिलियन से डायरेक्ट 2.6 मिलियन तक पहुंची, जो न सिर्फ 67% के करीब एक बड़ी बढ़त थी, बल्कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इस्लाम को सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन बना चुकी थी। 2017 की पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर मुस्लिम आबादी लगभग 35 मिलियन के करीब पहुंच चुकी थी, और जाहिर सी बात है अब काफी साल गुजर चुके हैं तो यह आबादी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मगर दुनिया के बाकी इलाकों से अलग हटकर अमेरिका के केस में जो एक चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है वो ये कि इन पिछले 20-30 साल के लंबे अरसे में जितने भी लोगों ने इस्लाम अपनाया है, उनमें से एक बड़ा आंकड़ा तो सिर्फ उन लोगों का है कि जिनका ताल्लुक अमेरिका की आर्मी से हुआ करता था। इवन उन्होंने इस्लाम ही उस वक्त अपनाया कि जब वो या तो किसी मुस्लिम कंट्री में ऑपरेशन के लिए भेजे गए थे या फिर उस वक्त डायरेक्ट मैदान में मुसलमानों से जंग ही कर रहे थे। अब ऐसा है क्यों? आखिर यूएस मिलिट्री में इस्लाम के कन्वर्जन रेट बढ़ने की वजह क्या रही? इन सब चीजों पर नजर डालें। उससे पहले जरा थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालते हैं, और खास तौर से जो मिलिट्री वरफेन का इतिहास है, कुछ उसकी बात कर लेते हैं। यह बात तो नामुमकिन है कि आप लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद का नाम ना सुना हो। जब भी दुनिया के पूरे इतिहास के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की बात की जाती है तो उसमें खालिद बिन वलीद का नाम टॉप पर आता है। एक ऐसा कमांडर कि जिसने चंद सालों नहीं बल्कि चंद महीनों के अंदर पिछली कई सदियों से खड़ी हुई दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स मतलब कि रोमन्स और पर्शियंस दोनों को क्रश किया, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, अब वह चाहे रोमन से लड़ी हो, पर्शियन से लड़ी हो या फिर मुसलमानों से भी लड़ी हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि खालिद बिन वलीद के बारे में एक खास बात यह थी कि वह शुरुआत में इस्लाम से हद से ज्यादा नफरत किया करते थे। मुसलमानों ने भी शुरुआती दौर में जो जंगें लड़ी थी और उनमें जिस जंग में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वह जंग थी जंग ओहद और वर्त नोटिसिंग। बात यह है कि इस्लाम के इतिहास की इस दूसरी जंग में भी मुसलमानों को लगभग जीत मिल ही चुकी थी, मगर आखिरी वक्त में पासा पलटा, और इस जंग का पासा पलटने के पीछे अगर कोई एक इंसान था तो वह सिर्फ और सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद थे।
हाँ, वो बात अलग है कि बाद में खुद हजरत खालिद बिन वलीद ने भी ना सिर्फ इस्लाम अपनाया, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही उनको मुस्लिम फौज का कमांडर भी बना दिया गया। अब यहां पर दोस्तों एक दिलचस्प बात यह भी है कि हजरत खालिद बिन वलीद का ये जो पूरा सफर था, मतलब इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होने से लेकर इस्लाम की फौज का कमांडर ही हो जाना, ये जो कहानी थी ये आखिरी नहीं थी, क्योंकि इस्लाम के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो अलग अलग वक्त में ऐसा होता आया है। इवन आज के दौर में भी ऐसे केसेस होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इनसे ही मिल लीजिए। इनका नाम है टेरी होलब्रुक्स। यह दरअसल अमेरिका में काफी मशहूर हैं और मशहूर होने की मेन वजह है इस्लाम को अपनाना। किसी दौर में यह भी अमेरिकन मिलिट्री में ही थे, मगर मिलिट्री ज्वाइन करने के 6 से 7 साल के बाद, मतलब 2008 में, इन्होंने इस्लाम अपनाकर अमेरिकन मीडिया में सनसनी फैला दी थी। इनके मुताबिक 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिकन मीडिया में खूब इस्लाम को टारगेट किया जाता था और उसके खिलाफ को प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, तो ज्यादातर अमेरिकन पब्लिक की तरह ये खुद भी उससे काफी इफेक्ट हुए थे। मतलब ये भी इस्लाम और मुसलमानों से नफरत ही किया करते थे। मगर फिर इनकी पोस्टिंग हुई एक डिटेंशन कैंप में, कि जिसको ग्वांटनमोबे के नाम से जाना जाता है। ये डिटेंशन कैंप काफी खतरनाक माना जाता है, बल्कि इस कैंप में जो होता है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी दिल दहला देने वाली कहानियां भी काफी मशहूर हैं। उस दौर में इस कैंप के अंदर जिन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, उसमें से एक अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की भी थी। ऐसे मुस्लिम कैदी कि जिनको बिना किसी ट्रायल के बस टेररिस्ट होने के शक में लाकर यहां पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9/11 के बाद ये सब कुछ बहुत आम हो गया था। इस खतरनाक और बदनाम डिटेंशन कैंप के अंदर ही टेरी ने इस्लाम से इंस्पायर होना शुरू किया था, और इंस्पायर होने की मेन वजह थी मुस्लिम कैदी कि जो यहां पर बंदी बनाए गए थे। टेरी ने यह महसूस किया कि चाहे खतरनाक लेवल पर टॉर्चर किया जाए, बुरी से बुरी कंडीशन में हो, इन लोगों के जो सब्र का लेवल है, जो इनके अंदर डिसिप्लिन है, और खास तौर से इनके रिलीजन को लेकर जो इनका मजबूत अकीदा है, वो हैरान कर देने वाला है। इसी चीज ने टेरी को ना सिर्फ इंस्पायर किया, बल्कि वो इन सारे कैदियों से अब करीब से करीब होता चला गया। धीरे धीरे उसने ना सिर्फ चंद कैदियों से ताल्लुकात बनाकर उनसे बातचीत ही शुरू की, बल्कि अब इस्लाम के बारे में जानना, सीखना और समझना भी शुरू कर दिया। खास तौर से वहां पर मौजूद एक कैदी ने टेरी की इस चीज में अहम किरदार अदा किया, और आखिर में टेरी ने इस्लाम ही अपना लिया और अपना नाम भी बदलकर अब्दुल्लाह मुस्तफ़ा रख लिया। अब क्योंकि टेरी का ताल्लुक खुद अमेरिकन मिलिट्री से था, तो पूरे अमेरिका के मीडिया में सनसनी तो फैलने ही थी, बल्कि बेशुमार लोगों की तरफ से अब टेरी को क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग वगैरह भी झेलनी पड़ी थी। मगर बाद में टेरी की पॉपुलर एक अलग लेवल पर पहुंच गई, और बड़े बड़े इंटरव्यूज हो या पब्लिक प्लेसेस हो, वहां पर टेरी को लेक्चर देते हुए सुना जाने लगा। बिल्कुल इसी तरह की ही कहानी एक और अमेरिकन फौजी, मतलब कि माइल्स की है, कि जो किसी दौर में एक अमेरिकन मरीन रहा है इस्लाम को लेकर। माइल्स की जो सोच थी वह किसी दौर में टेरी से अलग नहीं हुआ करती थी, मतलब नेगेटिव ही हुआ करती थी। मगर फिर हुआ ये कि 2000 के बाद जब अमेरिका ने अलग अलग मुस्लिम देशों में बहुत सारे ऑपरेशंस शुरू किए, अलग अलग तरह की जंगें शुरू की, तो माइल्स का इन सारे देशों में आना जाना लगा रहा। बड़े बड़े ऑपरेशंस में माइल्स ने लंबा लंबा वक्त मुस्लिम देशों में गुजारा। इवन अफगानिस्तान में भी 2 टूर कंप्लीट किए, और मुस्लिम देशों में माइल्स की तरफ से गुजारे गए। इस वक्त ने माइल्स की आइडियोलॉजी को, सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, क्योंकि माइल्स ने जब वहाँ के मुस्लिम कल्चर को, उनकी प्रैक्टिसेस को और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसकी सोच ही बदल गई। माइल्स के मुताबिक खुद उसने आखिर में बड़ा फैसला लेते हुए कुरान को पढ़ना शुरू किया, बाकी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उन पर नज़र डाला, और आखिर में इस्लाम को अपनाने का फैसला किया। माइल्स को भी आप लोग बिल्कुल टेरी की तरह ही आज के दौर में अलग अलग इंटरव्यूज में इस्लाम के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं, जिसमें खास तौर से वह उस मिसकंसेप्शन पर नज़र डालते हैं कि जो अमेरिकन लोगों में इस्लाम को लेकर पाया जाता है। माइल्स के मुताबिक सिर्फ मीडिया की ब्रेन वॉशिंग की वजह से ज़्यादातर अमेरिकन्स एक रिलीजन और एक ऐसी कम्युनिटी से नफरत करते हैं कि जिसको न वह सही तौर पर जानते हैं, और जिस कम्युनिटी के लोग उनके न कभी दोस्त वगैरह रहे हैं। ये तो साथियों सिर्फ शुरुआत है, वरना इस तरह के अमेरिकन फौजियों की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि जिसको इस तरह की वीडियोस में कवर भी नहीं किया जा सकता है।
गूगल 2 के बाद आया था, उसकी मेन वजह दो ही थी। पहली तो थी कि मीडिया के ऊपर नेगेटिव ही सही, मगर हद से ज़्यादा इस्लाम का प्रचार होना, जिससे अब ऑटोमेटिक इस्लाम के साथ अमेरिका के आम लोगों का इंट्रोडक्शन होने लगा। जबकि बाद में ये जो अमेरिकन मिलिट्री के अंदर भी इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला, उसकी मेन वजह भी दरअसल अमेरिका के यही ऑपरेशंस और मुस्लिम देशों के खिलाफ लड़ी गई जंगें थी। क्योंकि ये जो मीडिया में पूरा माहौल बनाया गया था, ये इन्हीं सारी जंगों या इन्वेजन्स को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया था। और बाद में जब इन चीज़ों को अंजाम दिया गया, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन फौजियों को इन मुस्लिम देशों में या इलाकों में या फिर मुस्लिम देशों के साथ गुजारने के लिए एक लंबा वक्त मिला, जिस लंबे वक्त ने फिर बेशुमार लोगों की सोच और आइडियोलॉजी को बदलने में एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।